I'm drawing the picture of proline again. This amine group is bonded with alpha amine group is bonded with alpha carbon, and it is part of the R group also. CH2, then the methyl group, then again one methyl group, this nitrogen is linked with this carbon. Now you can count all the valencies are fulfilled. सब जगह कार्बन का वैलेंसी 4 फुलफिल्ड है, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, और यहाँ नाइट्रोजन का 3 फुलफिल्ड है, लेकिन एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन प्रोटॉन दिए हुए हैं क्योंकि अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन, इसलिए प्लस चार्ज है। यहाँ भी ऑक्सीजन का वैलेंसी फुलफिल्ड है, बट एक इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, इसमें निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन किसका लिए हुए हैं? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, और वो प्रोटॉन जो है हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन माइनस कर दोगे तो प्रोटॉन हो गया, दैट प्रोटॉन इज हियर। ओके, प्रोलीन का स्ट्रक्चर क्लियर है? चले नेक्स्ट में। यस कि नो? जल्दी जल्दी बोलो भैया। यस सर। क्लियर है तो बोलो नहीं, क्लियर है तो बोलो यस। ठीक है, क्लियर। अब प्रोलीन के बाद तो इसको कैसे लिखेंगे? आर ग्रुप इसका आप ऐसे लिख लो, इधर से चला CH2, फिर CH2, उसके बाद फिर CH2, और इस CH2 से फिर जुड़ा हुआ है NH2, और इस NH2 पर है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, और इस NH2 से फिर जुड़ा हुआ है, तो इसको आप पॉजिटिव को हटा दो, नहीं तो प्लस माइनस ठीक है। फिर NH2 से है आपका जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन, दोनों तरफ डैश लगा दिए। ठीक है, इस CH2, ये CH2 भी अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है, एंड दिस NH2 भी अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट वन इज वैलिन। बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है इसका भी। वैलिन, यहाँ पर जो R ग्रुप है वो आपका एक R ग्रुप में एक्चुअली 3 कार्बन है। ओके, और कार्बन का नोमेनक्लेचर भी आपको हमको बताना पड़ेगा। ठीक है, नंबर कैसे हुआ, किस कार्बन को कौन सा, वो स्ट्रक्चर मिटा दिए, नहीं तो उसमें समझा देते। ओके चलो, यहाँ बता देते हैं कार्बन नंबर कैसे काउंट होता है। किसको कार्बन नंबर 1 बोलेंगे, कार्बन नंबर 2 बोलेंगे। अल्फा कार्बन इज नॉट द कार्बन नंबर 1। ओके, कार्बन नंबर 1 वो है जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में है अमाइनो एसिड का। तो ये है कार्बन नंबर 1, कौन वाला? COO वाला। दिस इज कार्बन नंबर 1 एंड दिस इज कार्बन नंबर 2। अब R ग्रुप में जो कार्बन अपीयर होंगे
वो फिर 3, 4, 5 ऐसे होते जाएंगे। तो अलानिन में जो R में CH3 है, दैट विल बी कार्बन नंबर, दिस CH विल बी कार्बन नंबर नहीं मन लग रहा है पढ़ने में? अगर ये 1 है, ये 2 है, तो यहाँ पर CH3 अगर होगा तो कार्बन नंबर 3 हुआ। यस सर। यस सर। कार्बन नंबर 3 हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, तो ये कार्बन का नंबरिंग करते हैं ऐसे। वैलिन में जो है एक मिथाइल ग्रुप, ये CH है क्योंकि इसके बाद ब्रांच होगा ये मिथाइल ग्रुप। देयर विल बी वन मोर मिथाइल ग्रुप अटैच टू इट, CH3। इसको वर्टिकली बनाते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा। रुको, कलर चेंज कर देंगे, वैलिन का बना रहे हैं। ओके, R ग्रुप में आया, दिस विल बी CH and CH3 and CH3। तो ये हो गया कार्बन नंबर 3, अल्फा इज कार्बन नंबर 2। अब ये 4, ये 5 हो गया। वैलिन क्लियर है? यस सर। तो कैसे लिखेंगे वैलिन को? CH and this CH is joined with CH3 and 2 CH3 joined with 2 CH3। क्लियर? आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट अमाइनो एसिड इज मैथियोनिन। मैथियोनिन, ठीक। मैथियोनिन का स्ट्रक्चर अगेन ये भी बहुत सिंपल है। इसको मिटा दूं, वैलिन का मिटा देता हूं। यस सर। मैथियोनिन इज, इसमें पहले R ग्रुप में there are 2 methyl groups, sorry, this is 2 by mistake, CH2 and there is a thioester। ईस्टर बोलते हैं ऑक्सीजन, ये वाले फंक्शनल ग्रुप को। ऑक्सीजन के दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर सल्फर के दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड है, इसलिए थायोईस्टर। एंड लास्ट में फिर मिथाइल ग्रुप। ओके, so carbon number alpha is carbon number 2, so this is carbon number 3, 4 and 5, last one। okay, methionine clear? methionine clear हुआ? यस यस सर। यस सर।
Next one is isoleucine. 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 Non-polar aliphatic. आइसोल्यूसिन का भी बना दे रहे हैं, सिंपल है ये भी आपका, चूंकि आइसोल्यूसिन है इसलिए दिस इज द आइसोमर ऑफ ल्यूसिन। तो आर ग्रुप में आपका देयर इज 1CH, one methyl group is branched, another methyl group is attached, and one more aliphatic chain is present। यहाँ फिर मिथाइल ग्रुप आया, CH2 CH3, सिंपल। दिस इज आइसोल्यूसिन। आ गया समझ में? इसको लिखोगे आप CH CH के साथ CH3 and this CH is bonded with, इसको कैसे लिखेंगे? H2 CH3, ये C के साथ कार्बन नंबर 3, दिस इज कार्बन नंबर 3 एंड आई एम नॉट श्योर व्हाट दिस, कौन सा कार्बन, इसको कौन सा नंबर देंगे, थोड़ा देखना पड़ेगा। ओके, नंबरिंग यहाँ छोड़ो। इस कार्बन CH से सर उसकी बॉन्डिंग रेट से ही बना दीजिए। क्या बोले? उसकी बॉन्डिंग सर रेट से ही बना दीजिए ना, CH के साथ इधर आइसोल्यूसिन वाला में। यहाँ पर यस सर, CH के साथ सर CH2 जुड़ा हुआ है ना उसको। हाँ हो गया। यस सर, हो गया। चलो, यस सर, आइसोल्यूसिन क्लियर? यस सर। अब देखिए, आफ्टर आइसोल्यूसिन ल्यूसिन, ल्यूसिन अब आपका हो गया, गैप भी बिल खत्म हो जाएगा। नॉन पोलर एलिफेटिक ग्रुप। ल्यूसिन का स्ट्रक्चर कैसा है? इसका भी स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आइसोल्यूसिन जैसे वैलिन था, वैलिन से मिलता जुलता है इसका स्ट्रक्चर। वैलिन में CH और इस CH के साथ 2 CH3 ग्रुप ज्वाइन था, इसको क्लियर कर दे रहे हैं। और ल्यूसिन में एक मिथाइल ग्रुप यहाँ बढ़ जाता है बस। तो देखिए, वैलिन का याद है आपको, CH3 CH3 और वैलिन में उसके बाद CH हुआ था, इसमें एक CH3 इसके पहले जोड़ दो, CH3 देन
CH and this CH is bonded with 2CH3. ओके, आवाज क्लियर है मेरी? नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं है? यस सर। नो सर। इसको ड्रॉ कर लीजिए। दिस इज CH3, फिर CH, and this CH is bonded with 2 methyl groups. This is leucine. Okay, leucine clear? So ये क्लियर हो गया। नॉन पोलर एलिफेटिक सब स्ट्रक्चर इसके सारे, गैप भी मिल। अब आगे चले। अब एरोमेटिक यस सर। एरोमेटिक नॉन पोलर का स्ट्रक्चर देखेंगे। नॉन पोलर एरोमेटिक R ग्रुप। तीन अमाइनो एसिड है। क्या फॉर्मूला बताए थे? TTP। ओके, टीपी। तीनों का नाम बताइए। टायरोसिन, ट्रिप्टोफान, टायरोसिन, फिनाइलएलानिन। टायरोसिन नीचे में डिब्बा होगा गुलाबी ढक्कन वाला। टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, ओके, और फिनाइलएलानिन। इन लोगों का फिनाइलएलानिन। नाम तो सुने हो ना? नाम सुने हो ये सब अमाइनो एसिड का पहले, या पहली बार आज सुन रहे हो? यस सर। सुने? ठीक, सुने हैं सर। ठीक। तीन अमाइनो एसिड है, टायरोसिन, ट्रिप्टोफान एंड फिनाइलएलानिन। अब इसका भी स्ट्रक्चर हम लोग आर ग्रुप का 1 बाय 1 देखेंगे। तो सबसे सिंपल से शुरू करते हैं। आपका टायरोसिन एंड फिनाइलएलानिन। ट्रिप्टोफान का थोड़ा सा टेढ़ा है, उसको एक सेकंड होल्ड करना। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ठीक है, टायरोसिन का स्ट्रक्चर। यस सर। टायरोसिन बहुत सिंपल है। म्यूट करो। टायरोसिन इसको टायरोसिन का स्ट्रक्चर है आपका एक मिथाइल ग्रुप और एक बेंजीन रिंग, और उस बेंजीन रिंग में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो मिथाइल ग्रुप बनाइए पहले, CH3,
CH3 और इस CH3 से देयर इज ए बेंजीन रिंग अटैच। तो यहाँ टाइप करने से बेंजीन रिंग तो बनेगा नहीं, तो आई विल ड्रॉ ओके एंड अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड लगा दो इसमें एंड दिस यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ओल। ये हो गया आपका टायरोसिन। वर्टिकली देखिएगा तो CH3 एंड देन बेंजीन रिंग ओके दिस इज टायरोसिन। टायरोसिन का स्ट्रक्चर क्लियर हुआ? चलें दूसरे पर। यस सर। नेक्स्ट वन इज फिनाइल एलानिन। ट्रिप्टोफान बाद में देखेंगे है ना, पहले फिनाइल एलानिन देखते हैं। फिनाइल एलानिन, अब देखो नाम में ही एलानिन है नहीं, और फिनाइल भी है। तो स्ट्रक्चर आपका बहुत ही सिंपल है इसका। कैसा? एक मिथाइल ग्रुप है यानी एलानिन है। एलानिन में भी मिथाइल ग्रुप था, एक सिर्फ आर में मिथाइल एलानिन मिथाइल ग्रुप है CH3, और इसी CH3 से फिर जैसे टायरोसिन में बेंजीन रिंग अटैच्ड है, इसमें भी बेंजीन रिंग इज अटैच्ड टू CH3। लेकिन कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच नहीं है, बस बेंजीन रिंग है। दिस इज फिनाइल एलानिन। और टायरोसिन का स्ट्रक्चर में से ये टायरोसिन का बनाया था आर ग्रुप, इसमें से OH गायब कर दो। नाउ दिस इज फिनाइल एलानिन का आर ग्रुप। क्लियर है फिनाइल एलानिन? यस सर। The next one is tryptophan. ट्रिप्टोफैन का स्ट्रक्चर जो है, इसमें देयर आर 2 रिंग्स। तो ये यहाँ पर बनाना मुश्किल होगा, वर्टिकली बनाते हैं ट्रिप्टोफैन का आर ग्रुप। इट इज लाइक दिस। फर्स्ट देयर इज ए मिथाइल ग्रुप CH2। अब एक कार्बन का वैलेंसी बच गया, इससे देयर इज अटैच्ड सेकेंड कार्बन, but this carbon is having double bond with another methyl group which is part of a ring, and this carbon and the ring structure is like this. See? Carbon, and here there will be one more carbon, उसको हम रिंग में है तो हम कॉर्नर हो गया तो कार्बन है यहाँ पर। ओके and this CH is bonded with a nitrogen अमीन ग्रुप है, और इस अमीन ग्रुप से फिर यहाँ एक कार्बन है
ठीक है, अगर ये आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो इसको फिर से मैं कर देता हूँ उसको। देखिए NH है, फिर यहाँ कार्बन हो गया, दिस कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड होता है। ओके, एंड one benzene ring is formed here utilizing these two carbons. डबल बॉन्ड यहाँ हो गया, अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड कर दीजिए, एक डबल बॉन्ड यहाँ, थर्ड डबल बॉन्ड यहाँ। सो दिस इज ट्रिप्टोफैन। CH2 C डबल बॉन्ड OCH, फिर ये साइक्लिक पेंटागोनल रिंग है CH, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ कार्बन है, ये भी कार्बन है, दिस कार्बन, फिर ये कार्बन, लाइक दिस। ठीक है, ट्रिप्टोफैन क्लियर। आगे बढ़े। यस सर, यस सर। ट्रिप्टोफैन, और उसके बाद फिनाइल एलानिन भी बता ही दिए। तो नॉन पोलर खत्म हो गया, 7 और 3 10। अब आइए आप कहां पर, कौन सा है रह गया, चार्ज्ड अनपोलर अमाइनो एसिड्स। ठीक है, पोलर ही रह गया। थर्ड ग्रुप इज कौन हो गया, पोलर, पोलर चार्ज, पोलर चार्ज। पहले पोलर अनचार्ज्ड देख लेते हैं। ओके, नो पोलर ओके, अनचार्ज्ड, पोलर अनचार्ज्ड। लाइट चला गया कहाँ, ओके, पोलर अनचार्ज्ड, इसका फॉर्मूला था आपका गैस CT, गैस CT। ओके, और पूरा अमाइनो एसिड्स को याद रखने के लिए हम बताए थे आपको, क्या फॉर्मूला बताए थे, उसको भी इसी में कर देते हैं इंक्लूड, यहाँ पर इंक्लूड कर देते हैं। पहले आपको क्या क्या बताया था, ठीक, एक था अली, ठीक, दूसरा था एरो, दूसरा था एरो, फिर तीसरा था उन, और अन, प्लस, माइनस, और फिर माइनस। माइनस। अब अली में क्या थे, अली में क्या क्या था, नॉन पोलर एलिफेटिक, नॉन पोलर एलिफेटिक, गैप भी मिल, ठीक है ना, हाँ, गैप भी मिल, इसका अली का शुरू हुआ G से, गैप भी मिल। एरोमेटिक का शुरू हुआ किससे, TTP, T से, T से शुरू हुआ, एक सेकेंड, GT, और उन जो है आपका ग्लूटामिन, उसका गैस CT फॉर्मूला था, वो G से शुरू हो रहा था,
गॉट टू गो, जीटीजी। चैटिंग में यूज करते हैं लोग इस एब्रिविएशन को, जीटीजी। उसके बाद पॉजिटिवली चार्ज्ड में हम आपको पहला कौन सा बताए थे, हिस्टिडीन, तो हिस्टिडीन का एच आ गया। एंड निगेटिवली चार्ज में फर्स्ट वन वाला जो बताए थे वो एस्पार्टेट, जीटीजी हा। अब इस जीटीजी हा से डिराइव हुआ फिर क्या क्या, गैप, भी मिल, मिल, सातों अमीनो एसिड हो गया, ग्लाइसिन, एलानिन, प्रोलिन, वायलिन, मेथियोनिन, आइसोल्यूसिन एंड ल्यूसिन। और एरोमेटिक से फिर आ गए टीटीपी, टीटीपी, टायरोसिन, ट्रिप्टोफान एंड फिनाइल एलानिन। अनचार्ज से क्या था फॉर्मूला, गैस सीटी, सीटी, गैस सीटी। जी से हो गया आपका क्या, ग्लूटामिन, एस्पेरजिन, ए से एस्पेरजिन, सी से सीरिन, सी से सिस्टीन एंड टी से थ्रियोनिन, गैस सीटी। अब पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड एच ए एल, हल, एल, एच ए एल आ गया। ठीक है, तो एच से आपका हो गया पॉजिटिवली चार्ज में हिस्टिडीन, एच से, और ए से आर्जिनिन और एल से लाइसिन। फिर निगेटिवली चार्ज में ए से एजी, एजी, एजी। तो ये ए से हो गया एस्पार्टेट, जी से ग्लूटामेट। ओके, तो बेस्ट फार्मूला हो गया ये बोल्ड। अगर आप ये याद रखो जीटीजी हा, तो इस जीटीजी हा को याद रखने से आप ये 20 अमाइनो एसिड का नाम आप सीधा लिख दोगे या बता दोगे, जीटीजी हा। अब इस जीटीजी हा में जी से गैप भी मिल है, टी से टीटीपी है, जी से गैस सीटी है, एच से एचएएल, ए से एजी। ठीक, तो उसी को हम लोग तोड़ तोड़ के देख रहे हैं। तो ये हो गया एलिफेटिक, एलिफेटिक नॉन पोलर, दिस वन इज एरोमेटिक नॉन पोलर, एंड ये दीज थ्री ग्रुप्स आर पोलर। ठीक है, यहाँ लिख सकते ऊपर, यहाँ ये पोलर है। पोलर में भी these are uncharged and these two are charged ones, ये दोनों। ठीक है, चार्ज वन में भी दो वैरायटी, पॉजिटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज। तो हम थर्ड जो ग्रुप है, यानी 5 ग्रुप हो गया अमीनो एसिड्स का, थर्ड जो है वो क्या है, पोलर है, अनचार्ज्ड है। फॉर्मूला हो गया गैस सीटी। नाम क्या क्या हो गया आप लोग अब फिर से बता दीजिए, आप लोग बताइए अब। क्या क्या नाम है, ग्लूटामिन, ग्लूटामिन, बोलिए नेक्स्ट, एस्पेरेजिन, 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 करेक्ट, एस्पेरेजिन। फिर एस से क्या हुआ आया, सेरिन, सीरिन, करेक्ट, सेरिन, और सी से सिस्टीन, ठीक, और टी से हो गया गैस सिटी। अब इसका भी स्ट्रक्चर 1 बाय 1 आप देखिए। पहले क्या नाम है, ग्लूटामिन, एक कहाँ जा रहा है, ग्लूटामिन लिखा है, क्यों नहीं लिखा रहा है, ग्लूटामिन, ग्लूटामिन। फिर ग्लूटामिन का स्ट्रक्चर अब देखिए, A1 सेकंड है, लाइट,
ग्लूटामिन एक्चुअली पहले अगर आप ग्लूटामेट का स्ट्रक्चर और एस्पार्टेट का स्ट्रक्चर बता देंगे तो उसी का ये मिलता जुलता स्ट्रक्चर है ग्लूटामिन का भी, तो कोई नहीं यहीं बता देंगे, फिर बाद में वो आप देख लोगे उससे मिलता जुलता है। ग्लूटामिन का स्ट्रक्चर यानी अमाइन ग्रुप है, ग्लूटामेट में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में एक OH जो है रिप्लेस हो जाता है अमाइन से, इसलिए ग्लूटामाइन हो गया। ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामेट और ग्लूटामाइन में यही अंतर है कि एलिफेटिक ग्रुप में R ग्रुप में इसमें एक एक्स्ट्रा अमीन है, ठीक, और ग्लूटामिक एसिड में ग्लूटामेट में एक एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है। तो ग्लूटामाइन का स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ कर दें, देखिए R ग्रुप इज लाइक दिस, 1 methyl CH2 join with another methyl CH2 and this the carbon attached to this methyl CH2 is having double bond with O and one amine group is present here. Positively charged. नहीं, ये पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है because of the double bond present here. इसको हाइड्रोजन देगा कौन? ओके, सो दिस इज ग्लूटामिन। समझ गए स्ट्रक्चर? Yes, sir. The next one is after glutamine, asparagine. Asparagine. और ये भी इसका स्ट्रक्चर जो है मिलता है किससे? एस्पार्टेट से। और इसमें ये ग्लूटामिन का स्ट्रक्चर है, इसमें यहाँ C डबल बॉन्ड O है। अगर यहाँ पर अभी बता देते हैं इसी स्ट्रक्चर में, अगर यहाँ पर अमीन ग्रुप ना होके OH ग्रुप रहता ये हो जाता ग्लूटामेट, ठीक। और अगर यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप हटा दें, एलिफेटिक में से निकाल दें, तब ये हो जाता है एस्पार्टेट। ओके, अब इस एस्पार्टेट में इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह अगर फिर जो है एक अमीन ग्रुप अटैच कर दिया जाए तो ये बन जाएगा एस्पेरेजिन। यानी एस्पेरेजिन में एक मिथाइल ग्रुप और ऐड कर दिए आप तो बन गया ये ग्लूटामिन। ओके, ये बन गया, ग्लूटामिन से एक निकाल दिए, ये हो गया एस्पेरेजिन। क्लियर है? आगे बढ़